सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ब्लड आता था मेरे, ठीक है। उसका मैंने बंगाली डॉक्टर से ऑपरेशन कराया। उसके बाद परेशानी मेरी खत्म नहीं हुई। फिर 2 साल बाद मैंने कराया, पानी आने लगा, ठीक है, इंजेक्शन भरतपुर कराया। उसके बाद पानी से आने लगा? नहीं, उससे पहले पानी आ रहा था। अच्छा। हाँ, बाइक वगैरह चलाता था तो यूँ करके एक तरफ यूँ करके बैठना पड़ता था मुझे। फिर इनसे करा लिया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, पाइल्स है सर। नहीं, चलो ठीक है सर, आपका नाम सुना है तो आपके पास इतनी दूर आया हूँ। ठीक है। नहीं तो आगरा में भी डॉक्टर हैं, फिर मेरे फिरोजाबाद में भी। इनसे ऑपरेशन कराने के बाद मुझे कोई आराम नहीं मिला सर। मैं इनके पास गया कई बार भग के, इन्होंने ये कह दिया तुम्हारी दिमाग की टेंशन है, अपने दिमाग से निकाल दो, कोई परेशानी नहीं, अब मेरे पास दवा लेने मत आना। अच्छा, मना कर दिया? हाँ, इन्होंने हर बार यही कहा। तो मैंने कि ठीक है, ऑपरेशन करने के बाद मैं अपने घर बैठ गया। उसके बाद लगभग 1 साल बाद फिर मैंने इनसे कराया आगरा में। उन्होंने क्या बोला? 2-3 जगह मैंने पहले चेकअप कराया अपना, सबने ये कहा कि तुम्हारे अंदर 3 गांठें हैं अभी अंदरूनी। मैंने कि ठीक है। इनसे कराया तो इन्होंने MRI कराई। MRI में ये घोषित कर दिया कि फिस्टुला है। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने सर ये कहा, क्योंकि मेरी स्थिति खराब थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपका ऑपरेशन आयुष्मान पर भी कर दूंगा, लेकिन उसमें आपको लगभग 3-4 महीने बैठना पड़ेगा, कुछ कर नहीं पाओगे, दिक्कत होगी, और रेजर वाला कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कि सर मैं तो अपने रोज करने खाने वाला हूँ, ऐसा ही काम हो जाए, मान लो चाहे मेरे 10 रुपये ज़्यादा लग जाए। तो सर यहाँ पर मेरा 80,000 रुपये के करीब खर्च हो गया। इससे मेरी आत्मा भी रो गई। अच्छा। हाँ, क्यों कुछ दिन से मैं चारपाई पर बैठा ही हूँ, डोलता फिरता रहता हूँ, मतलब कुछ काम नहीं कर पा रहा सर। ये हो गए कितने दिन पहले की? 8 महीने पहले? 17 अप्रैल में। जी सर। अच्छा। और ये MRI की कितने रुपए के जांच के? MRI शायद 7,500 में जन ऐसी कुछ ली थी उन्होंने। अच्छा। इधर मुझे बच्चे की एक चोट लग गई मेरे को। मेरा बच्चा था इतना बड़ा, वो स्कूल में गिर गया था पिलर की सरिया पर। तो पूरी साल उसके चक्कर में बैठा रहा मैं। उसके चक्कर में मेरी जगह भी बिछ गई, बच्चे के चक्कर में जगह बिछी। पर कोई पैसा कुछ बचा तो मैंने अपने इलाज में लगाया, मैंने कुछ कमा लूँगा, ठीक हो जाऊँगा तो। लेकिन मैं बैठा ही नहीं सर। देखो, अब जो समस्या है ना, 4 समस्या है। एक तो जो पाइल्स के मस्से आ रहे हैं, अच्छा, वो मैंने इसलिए वीडियो बना के आपको दिखा दी। वो जो आपने जहाँ कराया ना पाइल्स का, वहाँ दोबारा ही हो जाते हैं, ठंडी मशीन से कर देते हैं तो वो दोबारा हो जाते हैं, हटते नहीं हैं। अच्छा। जो लगाओगे या कुछ होगा। दूसरा, आपको जो गीला गीलापन रह रहा है ना, वो है म्यूकस है आंतों का। मतलब ऑपरेशन करने के बाद म्यूकस आने लगता है। अच्छा। अगर पस होता है ये तो आपके कपड़ों में कंटिन्यू लगता है। म्यूकस है तो इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। आपने तो मुझे एक चीज़ बताई है कि गीलापन है। गीलापन तो होगा, साथ में अरकस सा रहेगा लैट्रिन आने का, खुल के नहीं आएगी लैट्रिन, या फिर ऐसा लगेगा कई बार चले जाओ, या एक बार काफ़ी देर लगेगी। ये सिम्टम्स रहेंगे। तो ये जो है वो पस नहीं है, जिसको पस पकड़ के और ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, या उस समय क्या हुआ होगा मुझे पता नहीं। जी सर। आज की स्टेज में अब जो आपको मैंने जो पूछा था, पिन पॉइंट एक ही जगह उंगली रख के कहा था कि यहाँ पे जो कष्ट है, वो दोनों पाइल्स जब बाहर आ रहे हैं ना लैट्रिन के करते समय, तो कट जा रही है, गुदा चिर जा रहा है, एक दूसरे खींच रहे हैं, तो वहाँ पे चिराग हो गया हल्का सा, जो मैं आपसे उंगली रख के आपने कहा ये वाला कष्ट है। तो एक तो आपको म्यूकस आ रहा है जो आपको गीलापन महसूस करा रहा है, वो तो दवा से ठीक हो जाएगा। ठीक। अब जो ये दर्द, बैठने में जो कष्ट है, वो ये पाइल्स हटाने पड़ेंगे, गुदा क्लियर करनी पड़ेगी, उससे फिशर भी ठीक हो जाएगा। अब जो आपने पीछे मुझे एक गांठ दिखाई है, वो भी मतलब कि गांठ, उसमें पस पड़ जा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब कभी मैंने इसलिए कहा कि जब कभी तनाव आता है लप 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 ऐसे करता होगा, तो आपने उसको भी ओके कर दिया। तो वहाँ पे वो गांठ देख ली मैं, पस है, वो साइनस, मतलब एक फोड़ा हो गया है, वो साइनस के तौर पे है। तो अभी तो वो परेशान नहीं कर रहा, आपका हो गया तो उसको भी कर दूंगा, वो भी होगा ही होगा, आज नहीं तो कल कराना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं हैं।
तो कुछ दवाइयों से ठीक होंगी और कुछ शार्ट सूट से। ये पानी सा तो सर दवाई से बंद हो जाता है, लेकिन दवा बंद कर देते हैं तो फिर आने लगता है। वो इसलिए अब आप जो गले में कर रहे हो ना, वो सब कारण कुछ और है। अच्छा। जब मैं इलाज करूँगा तो जो गले में तकलीफ है, सिर में भारीपन है, समझ में आ गया, जो एसिड ऊपर ऊपर आ रहा होगा, अभी शायद अभी नहीं आया होगा, थोड़े दिनों में आने लगेगा वायु ऊपर, वो इलाज कहीं और का होना है, तब जाके गुदा में फ़ायदा होगा। अच्छा। हाँ, इलाज आपका गुदा का चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा, समझ गए। दवा वो केवल वहाँ की आंतों की चल रही है। मैं जब दवा दूंगा आपको तो जड़ कहाँ है मुझे मालूम है, उसका इलाज करूंगा, वहाँ से ठीक होगा। प्लस ये पाइल्स काफ़ी बड़े हैं, इसको भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये भी करे और ये वाला भी हटाना, मतलब मैं आपको कंप्लीट ठीक करके दूंगा। अच्छा सर, कितना कट के सूखे कट के अलग हो जाएंगे। ये जो है ना, ये जो पीछे वाला करूंगा, इसमें करीब 5 हफ्ते मान के चलो आना पड़ेगा, 5-6 बार यहाँ पे धागा पड़ेगा इसमें, शार्ट सूत्र। ये दबाने से ऐसे किचर किचर सा होता है ये गांठ? हाँ हाँ, वो तो देख लिया मैं, पस पड़ा हुआ है इसमें, लेकिन अभी ज़्यादा लक्षण नहीं दे रहा, नहीं तो बहुत पेन करता है। तो आपकी बॉडी ऐसी है, नहीं कर रहा है पेन, लेकिन बीमारी तो है ही। आप सोच लो, समझ लो। ये सर सर्जरी करेंगे आप या मतलब दवा के धागे से होगा, काटा पीटी से नहीं होगा। अच्छा अच्छा, दवा के धागे से करेंगे तो हम वही चलते फिरते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हाँ, वैसे अगर कुछ करना चाहें, उठना बैठना, जितना करोगे बैठोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। अच्छा अच्छा। हाँ, उल्टा है इसमें, बट ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो ऐसे ही है यार। सही जगह नहीं पहुँचोगे तो ऐसे आदमी परेशान हो जाता है। कहाँ रहते हो? फिरोजाबाद। जी सर। काम क्या करते थे पहले? सर पहले मैं साइकिल पर सेलमैन ही करता था, परचूनी की। अच्छा। अब वो साइकिल मेरी बंद हो गई, तो अब और कोई काम कर लो। ये कौन पेशेंट, किसने भेजा, कौन पेशेंट है? कोई नहीं सर, ऐसे ही सुना था हमने, शायद कि ऑपरेशन आपके यहाँ से होके गया है फिरोजाबाद में, किन्हीं लेडीज का 2-4 साल पहले। आ गया आपको अपनी समस्या समझ में आ गई? ठीक जो मैंने बोला है। मैं 2 दवा दे रहा हूँ, इसको चालू कर दो, इसको कराओ परमानेंट, सॉल्यूशन होंगी सारी चीज़ों। तो हमें आपके यहाँ कितने दिन भर्ती रहना पड़ेगा सर? अरे 3 घंटे में घर जाओ। अच्छा, उसके बाद छुट्टी। गांठ वाले के लिए आना पड़ेगा हर हफ्ते? हाँ, आना तो वैसे भी पाइल्स के लिए भी पड़ेगा 3-4 हफ्ते, तो दिखाने आना है, उसमें करेंगे कुछ नहीं जी, बस देखेंगे। तो जब दिखाने आओगे तो उसको भी निपटो खत्म करो उतने। तो सर ऐसा तो नहीं होगा जैसे हम 2-3 जगह ये काम करा के आए सर और वहाँ पर चलाओ? देखो, मेरी जिम्मेदारी है 99.99%। 0.1% भगवान नहीं चाहेगा तो मेरी औकात नहीं, ठीक कर लो। ठीक। जितने करें सब ठीक हुए हैं। एक तो बंगाली से कराया आपने 5 ईयर बैक, ठीक है, और 8 महीने पहले लेजर करा लिया है ना, लेजर 8 मंथ बैक फेस्टुला में, ये सब पाइल्स में कराया। और ठीक हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है।